नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने कई लोगों की सोच और जिंदगी दोनों बदल दी है। यू बिकम वॉट यू थिंक। इस किताब के लेखक शुभम कुमार सिंह हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों, अपने विचारों और अपने दिमाग की समझ के साथ इस किताब को लिखा है। ये किताब आपको सिखाती है कि आपकी सोच आपके जीवन की सबसे बड़ी निर्माता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व, आपके फैसले और आपका भविष्य बनता चला जाता है। शुभम कुमार सिंह ने इस किताब में रोजमर्रा के जीवन में अपनाने वाले आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिनसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर खुशहाली, आत्मविश्वास और सफलता पा सकते हैं। ये किताब न केवल आत्म विकास की बातें करती है, बल्कि ये आपको बताती है कि कैसे आपकी सोच आपके रिश्तों, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपके जीवन को प्रभावित करती है। किताब के प्रत्येक अध्याय में छोटे छोटे व्यावहारिक सुझाव, मानसिक अभ्यास और प्रेरणादायक विचार हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलकर इस सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने विचारों के जरिए अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। अध्याय 1, सोचने की शक्ति। दोस्तों, सोच की ताकत को कभी कम मत आंकिए। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका मूल कारण आपकी सोच है। आपकी आदतें, आपके विश्वास और आपकी भावनाएं, सब कुछ आपकी सोच से ही बनती है। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी सोच सकारात्मक हो तो आपका हर दिन, हर निर्णय और हर रिश्ता बेहतर हो सकता है। शुभम जी बताते हैं कि जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने अनुभवों और परिणामों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। नेगेटिव सोच हमें रोकती है, जबकि पॉजिटिव सोच हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए हमारा सबसे पहला कदम होता है अपने दिमाग पर ध्यान देना। हर दिन खुद से पूछिए कि मैं आज कैसा सोच रहा हूं, और नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश करें। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि अभ्यास और समझ की बात है। धीरे धीरे आपके अंदर ये बदलाव आपकी जिंदगी के कोने कोने में उतर जाएगा। एक आदमी हमेशा यही सोचता रहता था कि वो कभी सफल नहीं होगा। उसकी सोच ने उसे सचमुच कमजोर बना दिया। लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदलकर ये मान लिया कि वो सफल हो सकता है, तो उसने छोटे छोटे कदम उठाए और जिंदगी ने उसके लिए कई रास्ते खोल दिए। तो आपका सबसे पहला मंत्र है, आपकी सोच आपकी हकीकत है, इसे सावधानी से चुनिए। अध्याय 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं उस शक्तिशाली नियम की जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहते हैं। किताब में शुभम जी बताते हैं कि हमारा दिमाग और दिल जिस प्रकार की ऊर्जा छोड़ते हैं, वैसी ही चीजें हमारे पास आती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में आएंगी, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें हमारे पास आएगी। लेकिन ये केवल सोचने की बात नहीं है, बल्कि अपने सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानने और उन्हें महसूस करने की बात भी है। रोज सुबह अपने लक्ष्य को देखकर और उसकी कल्पना करके हम अपने मन को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं। इससे ब्रह्मांड हमारे सपनों को सच करने में हमारी मदद करता है। शुभम जी इस नियम को समझाने के लिए एकदम आसान उदाहरण देते हैं। जैसे हम दुकान में पैसे देकर जो चीज चाहते हैं, वैसी ही चीजें हम घर लेकर आते हैं। हमें अपने दिमाग में पैसे या सफलता के लिए जगह बनानी पड़ती है। हमारी सोच का स्तर जितना साफ होगा, उतना ही साफ उसका परिणाम होगा। यहां पर आपकी भूमिका भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, इसके साथ सही कदम उठाना और खुद पर भरोसा करना भी जरूरी है। सोच और कर्म साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीज लाना चाहते हैं जिसे आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं? इसे जानने की कोशिश करें। अध्याय 3, आत्मविश्वास और सफल होने की आदत।
अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए। शुभम जी बताते हैं कि आत्मविश्वास वो नींव है जिस पर हर बड़ी उपलब्धि खड़ी होती है। जब तक आप खुद को कमजोर मानेंगे तो बाहर की दुनिया भी आपको कमजोर ही दिखाई देगी। पर अब सवाल यह है कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? किताब में इसके लिए रोजाना छोटे छोटे कदम सुझाए गए हैं, जैसे खुद को सकारात्मक बातें कहना, छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना। ये सब आदत धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आपकी आदत ही आपके चरित्र और आपका भविष्य बनाती है। इसलिए ऐसी आदत बनाएं जो आपको आगे बढ़ाए, जैसे कि नियमित रूप से कोई नया कौशल सीखना, अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना। सोचिए, आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका दे रहे हैं। ये छोटी छोटी आदत मिलकर बड़ी सफलता के रास्ते खोलती है। क्या आप खुद को वो सम्मान दे पा रहे हैं जो आप खुद के लिए डिजर्व करते हैं? इस पर विचार करें। अध्याय 4, हर पल को जीना। हम सब अक्सर अपने अतीत की चिंता या भविष्य के डर में उलझे रहते हैं। शुभम जी इस किताब में बताते हैं कि खुश रहने का सबसे बड़ा राज है माइंडफुलनेस, यानी पूरी तरह से वर्तमान में रहना। जब आपका मन और शरीर दोनों शांत और एकाग्र होते हैं तो आप वर्तमान की खुशियों को महसूस कर सकते हैं। इससे चिंता, तनाव और डर कम हो जाता है। किताब में कुछ साधारण माइंडफुलनेस अभ्यास सुझाए गए हैं, जैसे कि अपनी सांस पर ध्यान देना, ध्यान लगाना और दिन में कुछ मिनट खुद के लिए निकालना। शुभम जी कहते हैं कि भविष्य का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान का ख्याल रखना। इससे आपके दिन बेहतर बनेंगे और आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी। जब भी आप तनाव महसूस करें तो गहरी सांस लें और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान लगाएं। यही माइंडफुलनेस है। ये आदत धीरे धीरे आपकी सोच को साफ और सकारात्मक बनाएगी। आप अभी एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप पूरी तरह से इस पल में मौजूद हैं और आपका पूरा ध्यान इस वीडियो पर है। अध्याय 5, अपनी आदत और सोच बदलो। हमारी जिंदगी हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों और आदतों से बनी होती है। शुभम जी कहते हैं कि आप जो आदत आज अपनाते हैं वो आपकी सोच और भविष्य की दिशा तय करती है। इसलिए नई आदत बनाना और अपने रूटीन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इस किताब की खास बात यह है कि ये बदलाव बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से आते हैं। एक नया काम रोज ना करना और उसे मजेदार बनाना, नए ट्रिगर्स बनाना जो आपकी नई आदतों को याद दिलाएं और मन में खुद को पुरस्कृत करना। ये तरीके आपके लिए काफी प्रभावी साबित होते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग धीरे धीरे नई आदतों का हिस्सा बन जाता है और फिर वे आदत आपकी सोच और सोचने के तरीके को भी बदल देती है। क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए सफर की शुरुआत करने के लिए? ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अध्याय 6, आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात जो शुभम कुमार सिंह इस किताब में कहते हैं वो ये है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। कोई भी परिस्थिति या हालात हमें सफल या असफल नहीं बनाते, बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्म हमें सफल और असफल बनाते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपके अपने विचारों की उपज है, तो आप अपने भाग्य के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप हर दिन, हर पल, हर सोच के साथ अपने भविष्य को गढ़ते हैं। इसलिए अपनी सोच, अपनी आदत और अपनी निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा कदम होता है। कोई बाहरी परिस्थिति आपकी खुशी या सफलता को रोक नहीं सकती जब तक आप खुद अपने मन को उस दिशा में ना ले जाएं। आज का आपका फैसला आपके आने वाले कल की नींव है। सोच से शुरुआत होती है और कर्म से कहानी बनती है। दोस्तों, यू बिकम वॉट यू थिंक किताब की ये बातें सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का राज है। सोचिए,
आपकी सोच ने अब तक आपकी जिंदगी को कैसे आकार दिया है और आप इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं। आपकी मानसिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बदलकर आप सच में चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोरल जीके केंद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर दिन ऐसे प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। हम साथ मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे और बेहतर जीवन बनाएंगे। तो जुड़े रहिए, सोचिए और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।